आप में से लगभग सभी लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि इस ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी जहाज या विमान उड़ता है तो वो लौटकर नहीं आता। और कई लोग तो इसे देखकर कहते हैं यहाँ पे एलियंस का कब्जा है और कई लोग तो दूसरी बातें करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल के विषय में सब कुछ बताऊंगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। आज मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो बताऊंगी ही, लेकिन आज हम दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो बरमूडा ट्रायंगल से जिंदा लौटकर वापस आए हैं। बरमूडा ट्रायंगल में कई रहस्यमय घटनाएं घट चुकी है। हम बात करें तो यूएसए का एक बहुत बड़ा जहाज करीबन 101 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल में गुम हो गया था। ये जहाज बहुत बड़ा था और इसमें करीब 11,000 किलो कोयला और 300 पैसेंजर बैठकर जा रहे थे। और जब ये बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से पसार हो रहा था और तभी ये रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसको ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। 1918 में जब ये जहाज गायब हुआ तब वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था और इसलिए जर्मनी पर ये आरोप लगाए गए कि ये उनकी कोई साजिश है। लेकिन जर्मनी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि इसमें उसकी कोई साजिश नहीं है। और तभी एक थियरी ये निकल आई कि ये जहाज ओवरलोडेड था और इसलिए ये डूब गया। चलिए हम ये बात मान भी लेते हैं, तो फिर ये बरमूडा ट्रायंगल को इतना रहस्यमय क्यों बताया जाता है? और ये बात हमारी दूसरी स्टोरी में क्लियर होगी। ये दूसरा किस्सा है 1942 का, जब अमेरिका के 5 पायलट अपने लड़ाकू विमान को लेकर नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए निकल रहे थे और उसी दौरान ये लोग बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से भी गुजरे और तभी ये फ्लाइट 19 गायब हो गई। और तो और रेडियो स्टेशन से भी उसका संपर्क टूट चुका था। तो अमेरिका ने उसको बचाने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन भेजा, लेकिन वो भी वापस नहीं आ पाया। और इस 6 प्लेन को ढूंढने के लिए कई सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। इन सारी फ्लाइट्स का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया और ये दुनिया के रहस्यों में से एक रहस्य बन चुका है। उसके बाद कई और थियरी सामने आई, जिसमें से किसी ने इसको भूतिया बताया, किसी ने एलियन बताया और कई और थियरी भी सामने आई। यहाँ तक कि कोलंबस जब इस ट्रायंगल के करीब से गुजरे थे तब वो भी कहते हैं कि उसने अपने कैंपस का बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेवियर देखा था। यहाँ तक कि विंसेंट गेडिज ने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है, जिसमें उसने बताया है कि इस दुनिया में एक और दुनिया भी है जो बरमूडा ट्रायंगल के नीचे बसती है। अब बात ये है कि अगर वहाँ से कोई जिंदा वापस लौट कर आ जाए तो वही बता सकता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। और ऐसा एक शख्स मिल भी गया। ये एक पायरेट है जो बरमूडा ट्रायंगल से बचकर आया था। इस पायरेट का नाम है ब्रूस जर्नन और यही सच्ची स्टोरी बताने वाले हैं, क्योंकि ये लौट कर आए हैं बरमूडा ट्रायंगल से। और ब्रूस बताते हैं कि ये किस्सा 1970 का है। वो बताते हैं कि वो, उसके पिता और उसका एक बिजनेस पार्टनर मियामी बीच के लिए जा रहे थे। वो प्लेन से जा रहे थे, तब अचानक एक बादल का झुंड आ गया जिसमें एक सर्कल बना हुआ था और बादल इतनी स्पीड से सामने आए थे कि उसके पास रिएक्ट करने का कोई टाइम ही नहीं बचा। तो वो सीधे वो घने बादलों में घुस गए। बीच बीच में बिजलियां कड़क रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन को किस दिशा में उड़ाना चाहिए और साथ में प्लेन बहुत हिल भी रहा था। वो बताते हैं कि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी और ही दुनिया में आ गए हो। वो बताते हैं कि एक काले बादलों की गुफा जैसी हमें नजर आई। हम उसमें से उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते गए और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। वो बताते हैं कि आगे एक लाइन बनना शुरू हो गई, मानो कि घड़ी के कांटे हो और वो गोल गोल घूम रहे थे। वो बताते हैं कि ये पूरा इंसिडेंस 3 मिनट तक चलते रहा और फिर हम टनल से बाहर आ गए। और जैसे ही हम उस टनल से बाहर आए, हमें नीला आसमान नहीं नजर आया, बल्कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। समझ नहीं आ रहा था कि आसमान कहाँ है और समंदर कहाँ है। और प्लेन में लगे सारे दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास बहुत ही ज्यादा तेजी से घूम रहे थे और किसी रेडियो पर उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक रेडियो स्टेशन से उसका संपर्क हुआ। उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें रास्ता बताइए, हमें किधर जाना चाहिए। तब उन्होंने ये बताया कि रडार आपका प्लेन ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है।
जब धुआं थोड़ा कम हुआ तब रडार पर वो प्लेन दिखाई देने लगा और वो हैरान थे कि वो जिस स्पीड से बाहर आए उस स्पीड से नॉर्मल प्लेन तो सफर नहीं कर सकता। यानी कि कोई प्लेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलता है तो इन्होंने 200 किलोमीटर कवर किया था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 3 मिनट में 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। यानी कि उसकी स्पीड होगी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इम्पॉसिबल है। ये स्पीड दुनिया के सबसे तेज फाइटर प्लेन से भी ज्यादा थी, लेकिन सारी बाधाओं को पार करके ये लोग जमीन पर सक्सेसफुल तरीके से लैंड कर गए। लेकिन पायलट अभी भी हैरान था। उसने अपना फ्यूल टैंक चेक किया तो पता चला कि जितना पेट्रोल जलना चाहिए था उससे आधा पेट्रोल ही जला है। और ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला फैक्ट था और इसका जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। रिसर्च भी चल रही है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा। अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थियोरी भी सामने आने लगी है। कई साइंटिस्ट बताते हैं कि वहाँ पे बिजली की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड और भी तेज हो गई होगी। और कई साइंटिस्ट तो टाइम ट्रैवल की थियोरी पर काम भी करने लगे हैं। उसका बोलना है कि ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि टाइम ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक पेपर पे 2 बिंदु है, यानी कि एक बिंदु वो जहाँ से आप जाना चाहते हैं और एक बिंदु वो जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। अगर इन दोनों को पकड़कर मिला दिया जाए तो आप सोचिए कि आप वहाँ पर कितनी जल्दी पहुँच जाओगे। और ऐसा ही कुछ घटा होगा इन लोगों के साथ, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। इस पर कोई कैसी भी थियोरी दे दे, लेकिन 100% श्योर थियोरी किसी के पास नहीं है। अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये लोग जिंदा वापस कैसे आ पाए, ये भी एक सवाल है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।